दोस्तों इस वक्त इंडिया ने सिग्नलिंग करनी शुरू कर दी है। और आज डॉक्टर जयशंकर ने सीधा सीधा अमेरिकन को ये कहा है कि वी हैव रेड लाइंस। और ये जो इंडिया यूएस ट्रेड डील है इसके ऊपर वो कह रहे हैं कि जो आप हमें तंग कर रहे हैं, हमारे साथ आप ज्यादती कर रहे हैं, दिस इज़ अनफेयर। और आप अगर रशिया के तेल से आपको बहुत प्रॉब्लम है तो आप ना खरीदें, आप ये तेल ना खरीदें, हम दुनिया में कहीं और बेच देंगे। सो ये एक जयशंकर की तरफ से एक ये मैसेज आया। Look, it's funny that you have people who work for a pro-business American administration accusing other people of doing business. Okay, that's really curious. But here's the point. If you have a problem buying oil from India, oil or refined products, don't buy it. Nobody forced you to buy it. I mean, but Europe buys, America buys. So you don't like it, don't buy it. दोस्तों, एक बहुत ही अच्छी खबर आई है कि भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने आज एक ऐलान किया कि इंडिया और फ्रांस भारत के अंदर 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए जो इंजन है उसका को डेवलपमेंट को प्रोडक्शन करने वाले हैं। देखिए, फ्रांस जो है एक साफरान जो है फ्रांस की एक कंपनी है जो फाइटर जेट इंजन बनाती रहती है। उसने हाल ही के अंदर अपना जो हैदराबाद में उनकी जो एमआरओ फैसिलिटी है उसको एक्सपेंड भी किया है। और भारत में एक तरह से 5th जनरेशन फाइटर जेट इंजन के लिए एक भारत ने एक अहम कदम ले लिया है। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आजकल तो जो सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक है वो यही है कि अमेरिका ने भारत के ऊपर टैरिफ लगा दिए हैं और चंद दिनों में, अभी आज 23 तारीख है, 24 आज 24 तारीख है और 2 दिन के बाद मतलब तीसरे दिन फिर मजीद 25% लग जाएंगे भारत के ऊपर। अब कोई मौजूदा हो जाए और हम बच जाए तो अलग बात है। तो चारों तरफ से इसी मौजू पे बातचीत हो रही है। इस माहौल में इकोनॉमिक टाइम्स वालों ने एक कन्वेंशन किया और वहाँ पर भारत का जो वजीर खारजा है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जनाब एस जयशंकर, उसने बातचीत की और इसी बात पे बोले, टैरिफ्स पे। तो उन्होंने कहा कि भले ही अमेरिका ने कहा है कि हमारा उनका जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव आने वाला था यहाँ पे 25 तारीख को, वो नहीं आएगा, लेकिन पसे पर्दा हमारी बातचीत जारी है और बातचीत ये रुकती नहीं, चलती ही रहती है, चाहे कुछ भी हो जाए। और फिर उन्होंने दूसरी बातों पे भी अपनी रायज़नी की, यानी जैसे कि नावारो है, उसने कहा है कि भारत जो है यूरोपियन यूनियन को बेचता रहा है तेल, रूस से क्रूड ऑयल खरीद के उसको रिफाइन करके, तो भारत की जो कंपनियां हैं वो कमा रही हैं। तो 2 बातें की उसने। एक तो उसने कहा कि जाहिर है कोई भी ट्रांजैक्शन होती है तो उसमें 2 फरीकें होते हैं, एक सेलर होता है, एक बायर होता है। जब हम सेलर हैं तो यूरोपियन यूनियन बायर है। अगर उनको अच्छा नहीं लगता तो फिर वो खरीदते क्यों हैं? बात सीधी है, आपको अच्छा नहीं लगता आप मत खरीदो, आपको नहीं चाहिए नहीं लियो। वो हमारा दर्द सर है कि हम किसको बेचे जो भी माल हम बनाते हैं। दूसरे उसने इस बात पे भी बताया कि नावारो कहता है कि भारत जो है रिफाइन करके क्रूड ऑयल को पैसे कमा रहा है,
तो भाई ये तो दुनिया की सबसे बड़ी जो इकोनॉमी है, कैपिटल मार्केट है अमेरिका, उसकी जुबान से ये कुछ जेब नहीं देता बोलना, क्योंकि ट्रंप ने तो आते ही ये जो टैरिफ वैरिफ लगाने का आखिर मकसद क्या है? मकसद यही है। तो जो टैरिफ लगाए हैं या लगा रहा है सबके ऊपर ट्रंप साहब, तो उनका मकसद पैसा कमाना ही तो है। तो पैसा कमाना, अब ये अलग बात है, कम्युनिस्ट लोग कहते हैं उसे एक बुराई समझते हैं, जबकि कैपिटलिस्ट मार्केट में तो ऐसा नहीं होता। और अमेरिका के जुबान से ये बोलना कि भारत कमा रहा है, तो भाई इसमें आपको क्या तकलीफ है? खैर, अब मैं ये बता रहा हूं कि अमेरिका की ये जो भारत दुश्मनी की पॉलिसीज हैं पिछले 2-3 माह से, इसकी वजह से हमने देखा है कि बाकी कई दुनिया के ममालिक हैं जिनके मन में, अब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हमदर्दियां पैदा हो गई हैं। जैसे कि मैंने बताया, चीन का फॉरेन मिनिस्टर आया था, उन्होंने अनाउंस किया रेयर अर्थ मेटल पर जो पाबंदी हटा दी उन्होंने, फर्टिलाइजर पे पाबंदी हटा दी, और टनल बोरिंग मशीन की एक्सपोर्ट पे पाबंदी हटा दी। इसी तरह जो है सुनने में आया है, अच्छा ये बहुत बड़ी बात है, अमेरिका के साथ हम जब भारत का जो हम लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट बनाते हैं तेजस, तो उसमें जो इंजन पड़ता है ना, वो जनरल इलेक्ट्रिक का GE404 है। अब उसकी डिलीवरी में तकलीफें आ रही हैं, तो हम जब 5th जनरेशन का नया एयरक्राफ्ट बनाने जा रहे हैं, जिसको हमने नाम दिया है एम का, एडवांस्ड मीडियम कम्बैट एयरक्राफ्ट, AMCA जो है, तो हम उसमें पहले लगाने वाले थे GE का ही GE414। अब जो है हमने वो आइडिया ड्रॉप कर दिया है और हमारा कोलैबोरेशन हो रहा है। कल 2 रोज के पहले फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने फोन पर बात की मोदी से, और उन्होंने इस बात का यादा किया कि वहाँ की जो कंपनी है सफरान, वो भारत में ये जो हम AMCA बनाएंगे, स्टेल्थ, यानी जो दिखाई भी नहीं देगा, रेडार पकड़ नहीं सकेगा उसको, 5th जनरेशन लाइट मीडियम कैपेसिटी कम्बैट एयरक्राफ्ट जो है, उसके लिए इंजन सफरान कंपनी फ्रांस की जो है वो भारत में बनाएगी। ये हमारा कोलैबोरेशन हो गया है और जल्दी इस पे काम शुरू हो जाएगा। इसी तरह जो है ये भी सुनने में आया है कि जापान जो है ना, वो तकरीबन 10 ट्रिलियन यन, जो अब ये उनका सिक्का है, जो कि बदल के $68 बिलियन होता है। इट इज अ ह्यूज अमाउंट। जापान हैज कमिटेड टू इन्वेस्ट इट इन इंडिया। और अभी मेरे ख्याल में 27 को जनाब मोदी, भारत के वजीर आजम, जापान जा रहे हैं, फिर वहाँ से वो चीन जाएंगे SCO की मीटिंग में शरीक होने के लिए। तो वहाँ पे इसका बाकायदा ऐलान हो जाएगा। तो ये सारी बातें जो है ना, कितनी खुशाइंद लगती हैं। अगर अमेरिका ने, वो क्या बोलते हैं, एक दरवाज़ा कोई बंद करता है तो खुदा 100 दरवाजे खोल देता है। तो हमें फिक्र नहीं, अगर अमेरिका हमारे ऊपर टैरिफ लगा भी देता है तो किसी न किसी तरह उसकी भरपाई हो जाएगी। अच्छा, इस सिलसिले में पाकिस्तानी, भारत के जो यूट्यूबर्स हैं, वो भी अपनी अपनी राय का इजहार कर रहे हैं, आप उनको भी सुन लीजिए। और उन्होंने कहा कि हमारा जो एनर्जी जो रिलेशनशिप है रशिया के साथ, वो कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। वी आर नॉट गोइंग टू कंप्रोमाइज दैट। अब ये अमेरिकन पे डिपेंड करता है कि अमेरिकन क्या करते हैं। जो चाइनीज़ इंडिया को मशवरा देते थे कि इफ़ यू विल गिव बुली एन इंच ही विल टेक अ माइल, लगता है इंडियन समझते हैं कि हमने अमेरिका को इंच भी नहीं देना।
सो ये एक चीज है। वो कहते हैं ये चाइना के ऊपर ये कानून अप्लाई नहीं होता, ये इंडिया के ऊपर कानून आपके अप्लाई होते हैं, तो हम ये नहीं बर्दाश्त करने वाले। अब वो उन्होंने सारी की सारी लिस्ट निकाल ली है। जब से यूरोपियन यूनियन ने बैन किया, सबसे ज्यादा तेल किसने लिया है? वो ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जी जब से यूरोपियन यूनियन ने बैन किया है, सबसे ज्यादा तेल पाइपलाइन, जो गैस पाइपलाइन है, वो तो यूरोपियन यूनियन के पास आई है 37%, चाइना के पास 30%, तुर्की के पास 27%। ना वो कहते हैं तुर्की को कुछ कहते हैं, ना आप चाइना को कहते हैं, और यूरोपियन यूनियन इटसेल्फ पाइपलाइन गैस ले रही है। एलएनजी, वो कह रहे हैं रशिया से जो 51% एलएनजी है वो यूरोप ले रहा है, चाइना 21%, जापान 18%। वो कहते हैं क्रूड ऑयल हम 38% ले रहे हैं, चाइना 48%, 47% ले रहा है। हमारा आपको 37% क्रूड ऑयल चुभता है, लेकिन यूरोपियन यूनियन की जो गैस पाइपलाइन से जो गैस आ रही है 37%, वो आपको नहीं चुभ रही। यूरोपियन यूनियन जो एलएनजी ले रही है 51%, वो आपको नहीं चलती। ऑयल प्रोडक्ट्स अदर देन दैट, तुर्की 26% ले रहा है, चाइना 13%, ब्राजील 12%, इंडिया भी कोई 6-7-8%। तो वो कहते हैं हमें क्यों कर रहे हैं? कोल इंडिया 19% ले रहा है, चाइना 44% ले रहा है उधर से। सो द क्वेश्चन इज कि ये जो बैन है यूरोपियन यूनियन के और अमेरिका के, वो कहते हैं इसमें हम तो कोई ज्यादा नहीं है। अब इंडिया का जो आर्गुमेंट है वो क्या है? इंडिया का आर्गुमेंट इज ऑन दिस थिंग कि वी आर बेसिकली गिविंग स्टेबिलिटी टू द इंटरनेशनल मार्केट डोमेस्टिकली इन इंडिया एंड टू द वर्ल्ड। और साथ में इंडिया ने यह भी कहा है कि हम अब 30-40 मुल्कों से तेल खरीदते हैं, 30-40 मुल्कों से तेल खरीदते हैं। और भारत में एक तरह से 5th जनरेशन फाइटर जेट इंजन के लिए एक भारत ने एक अहम कदम ले लिया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाल किले पे भाषण देके बताया था 15 अगस्त को कि भारत को अपना एक स्वदेशी फाइटर जेट इंजन बनाने की आवश्यकता है। कुछ दिन बाद आप देखते हैं कि अमेरिका ने हमको थ्रेटन किया है कि अगर हम रशिया से ऑयल लेना बंद नहीं करते तो हम को फाइटर जेट इंजन की डील जो है हम रद्द कर सकते हैं। अभी हमने 2 फाइटर जेट इंजन है उसकी डील करके रखी है जीई के साथ, F404 इंजन और F414 इंजन। और इसके अंदर बताया जाता है कि 2 साल के बाद डिले के बाद जीई ने हमको F404 इंजन देना चालू किया और F414 इंजन के ऊपर अभी वो काम करना चालू करेंगे। उसके अंदर भी जीई क्या कर रहा है, 80% ही टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर करने वाला है और उसके अलावा हमको फिर भी हम अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे। अब आज देख लीजिए अमेरिका ने भारत के ऊपर सोलर पैनल्स के ऊपर उन्होंने 64% टैरिफ लगा दिया है, तो अमेरिका के ऊपर कभी भी भरोसा नहीं कर सकते। इसके लिए अब भारत ने एक तरह से अपनी एमका प्रोग्राम के लिए फ्रांस की साफरान कंपनी को चुना है। और इसके अंदर बताया जा रहा है कि साफरान की जो कंपनी है वो डीआरडीओ का जो आर्म है जीटीआरई, गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट, उसके साथ वो करार करने वाले हैं। और बताया जाता है कि इसमें कोई एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस नहीं रहेगा। एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस ना रहने का मतलब है वो भारत को आईपीआर राइट्स देने वाला है। और इसका जो टेस्ट बेड होगा वो इंजन का वो रहेगा रफाल का, हमारा जो एयरक्राफ्ट रहेगा उसके अंदर टेस्ट कर दिया जाएगा। मतलब आप समझ लीजिए हमारा जो एमका के अंदर जो इंजन रहेगा वो हमारे जो साफरान बनाने वाला है वो रफाल के अंदर भी काम कर लेगा फ्यूचर में। और इसके अंदर पूरा जो इसका फुल प्रोडक्शन होगा भारत के अंदर, इसकी को टेस्टिंग और को सर्टिफिकेशन भी किया जाएगा और टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर भी किया जाएगा, आईपी राइट्स भी दिया जाएगा। तो भारत कभी भी चाहे किसी के ऊपर फ्रांस के ऊपर बाद में डिपेंडेंट नहीं रहेगा। देखिए अभी बहुत जरूरी है कि हमें एक फाइटर जेट इंजन देश के अंदर बनाना जरूरी है। अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा है कि भारत के जो गवर्नमेंट है उन्होंने 97 तेजस LCA Mk1 को क्लियर किया है 63,000 करोड़ में, 62 या 63,000 करोड़ में उन्होंने कुछ क्लियर किया है। अगर एक जेट का दाम देखे तो कुछ 600 से 650 करोड़ रुपया पड़ेगा।
और सेम अगर हमने अभी फ्रांस से हमने रफाल लिया है, तो आप देखिए वो 26 जेट हमने लिए 64,000 करोड़ में। एक जेट पड़ रहा है फ्रांस से हम जो लेते हैं 2400 करोड़ रुपए में। और ये जो भारत के अंदर जो स्वदेशी एयरक्राफ्ट बनेगा, भारत का एवियोनिक्स सब लगेगा, भारत के पास सोर्स कोड रहेगा, वो हम बना सकते हैं 650 करोड़ में। 4 गुना ज्यादा दाम है, फ्रांस हमसे 4 गुना ज्यादा दाम ले रहा है। इसके लिए स्वदेशी इंजन होना जरूरी है और हमें एक तरह से अमेरिकन हीजेमनी को भी फाइट करने की जरूरत है। जो अमेरिकन दादागिरी है कि कभी भी वो चाहे तो भारत के इंजन को वो स्टॉप कर सकता है। अब ऐसा है कि अमेरिका भारत को इंजन सप्लाई नहीं कर रहा था, तो ये सेम जो इंजन है साउथ कोरियन कंपनी है, जो साउथ कोरिया की जो फाइटर जेट बनाने वाली कंपनी है उसको सप्लाई कर रहा था। भारत ने अपना जो टेंडर भरा था एलसीए तेजस MK1 के लिए 3-4 कंट्रीज में उन्होंने टेंडर भरा था, उसमें मलेशिया था, इजिप्ट था। पर सरप्राइजिंगली आप देखिए जब से भारत ने टेंडर भरना चालू किया था, अमेरिका ने तेजस का जो के अंदर जो इंजन लगता है F404 उसकी सप्लाई बंद कर दी थी। 2 साल बाद जुलाई से चालू किया है उन्होंने। और जिस हिसाब से अभी रिश्ते खराब हो रहे हैं और पीटर नवारो ने जिस हिसाब से बोला है, भारत के साथ कभी भी वो डिफेंस टाइज कट कर सकते हैं। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम खत्म करने की आपसे इजाजत चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।